Hello students, today we see again topic number second, problem number 5 स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पेज नंबर 117 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न्स, न्यू सिलेबस आपका है HEC बोर्ड महाराष्ट्र का। उसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। आपको रिसिप्ट टाइम पेमेंट दी जाती है। वी प्रिपेयर वन अकाउंट्स, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। भारतीय कला केंद्र, इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र सोलापुर, वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ओनली वन अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करते हैं। आपका रूल स्टेप्स क्या है? अकाउंट्स ओपन करना, अकाउंट्स ओपन करना, उसके बाद में एडजस्टमेंट के टिक मार्क, एडजस्टमेंट्स टिक मार्क, एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स सेकंड इफेक्ट, दो इफेक्ट करना कंपल्सरी आपको। और आप कैलकुलेशन करते हैं। और सब में इंपॉर्टेंट है ओपनिंग कैपिटल फंड जो है वो पहले ढूंढना दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट, ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट कैलकुलेट। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल फंड आपको ओनली विच प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, इसलिए ओपनिंग कैपिटल फंड के अमाउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर करना नहीं है, इसलिए। नहीं तो अदरवाइज विच वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट, पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं, दिए होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना थी। एसेट और लायबिलिटी टोटल जो एडजस्टमेंट दी होती है उसकी टोटल करके आप ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें आपको खाली ओनली वन अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो अकाउंट है आपको ओनली वन अकाउंट आर प्रिपेयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आर प्रिपेयर इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि आपके यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिए हुए और एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है रिलेटेड टू बैलेंस शीट से रिलेटेड जो आइटम्स है वो आपको यहाँ पे दिए हुए नहीं है, इसलिए ओनली प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, रीड द प्रॉब्लम। भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you to following information for the year ended on 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ended on 31st March 2018. 31st मार्च 31 मार्च 2018 के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ये होगा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इट इज एक्सपेंडिचर। पूरा एक्सपेंडिचर आपको यहाँ लिखना है, पूरे इनकम्स आपको यहाँ लिखना है, सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ लिखना है, डोनेशन आपको यहाँ लिखना है, जो इनकम्स आपके हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, और एक्सपेंडिचर जो आपके सैलरी रेंट वगैरह वगैरह ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। डिप्रिसिएशन है आपका एसेट के ऊपर, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और आपको सरप्लस या डिफिसिट जो आ रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो हाईएस्ट टोटल है वो पहले करना है। डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो डिफिसिट, सरप्लस क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो डिफिसिट आपका होता है, तो उसको लॉस कहते हैं। सो वी सी द रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दी हुई पेज नंबर 117 प्रॉब्लम नंबर 5। पहले रिसिप्ट साइड कंप्लीट करते हैं वन बाय वन, बाद में पेमेंट साइड। उसके पहले एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना है। अकाउंट आपने ओपन किए, ओनली वन अकाउंट आर ओपन, जनरली दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बैलेंस शीट। इस चैप्टर के अंदर खाली आपको दो अकाउंट ओपन करना है। पहला अकाउंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट है आपका बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट आपको बनाना है, मगर आपको बैलेंस शीट इस प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम नंबर 5 में खाली आपको एक ओनली वन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, कि बैलेंस शीट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना नहीं है, इसलिए एक अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर रुपीज, अमाउंट इनकम रुपीज। ओके, ठीक है। अकाउंट अपने अकाउंट ओपन किया, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना है आपको, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट के टिक मार्क और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करते हैं। ये तीन ही आपको यहाँ पे जरूरी है, अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट के टिक मार्क और एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट। और कुछ आइटम्स जो है जो बैलेंस आपकी जैसे लास्ट ईयर की जो ओपनिंग रहता है आपका, ओपनिंग एंड कैपिटल बैलेंस लास्ट ईयर का, उसको आपको एलिमिनेट करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, उसको छोड़ देना है। उसको प्रॉब्लम में यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में आपको लेना नहीं है, बैलेंस में भी आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस को लास्ट ईयर के। आपका ईयर है 2018, उसके पहले का जो 17-18 के आपको दिए होंगे तो उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ता है एज पर आवर अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के रूल के हिसाब से। तो रिसिप्ट साइड में देखते हैं कि बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिया हुआ है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश इन बैंक, ये आपका
2017-18 का है, वो आपने ब्रॉट डाउन किया 18 में, 31 मार्च 2018, वो आपका लास्ट ईयर का आपका ओपनिंग था, प्रीवियस ईयर का अकाउंट था, उसने आपको करंट ईयर में उसको ब्रॉट डाउन किया, इसलिए वो आपका क्लोजिंग उसका ओपनिंग आपका है लास्ट ईयर का, उसको आपको एलिमिनेट कर दो, उसको छोड़ दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका है कैश इन एंड कैश एड बैक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपको दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश एड बैंक, कैश इन एंड कैश एड बैंक जो आपका दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, RNP, R फॉर रिसिप्ट, P फॉर रिसिप्ट, ये जो बैलेंस आपको दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में, वो बैलेंस का हम कैश इन एंड कितना देखो 200 और 12,500, 200 और 12,500 जो आपको दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में, इस आइटम को आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट, इसको क्या करना है, छोड़ देना है, ये लेना नहीं इसको, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है 31 मार्च 2018 का जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, तो 17 का क्या है, 2017 का ये बैलेंस है ब्रॉट डाउन किया हुआ है। आपको जो पेमेंट साइड में जो दिया हुआ है, पेमेंट साइड जो आपके प्रॉब्लम के अंदर बाय बैलेंस, आपको बैलेंस दिया हुआ है, देखो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ है बैलेंस CD, ये आपको लेना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड एंड कैश इन, ये आपको बैलेंस लेना है, बैलेंस शीट आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए अभी इस प्रॉब्लम में आपको खाली इनकम एक्सपेंडिचर में ये आता नहीं कैश बैलेंस में बताते नहीं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो बैलेंस शीट में आपका ये आता है, ये अमाउंट आपको लेना है, ये अमाउंट जो रहता है रिसिप्ट साइड में दिया हुआ ये आपको एलिमिनेट करना है, पेमेंट साइड में दिया हुआ अमाउंट आपको बैलेंस शीट का आपको इस अकाउंट के अंदर आपको लेना पड़ता है, नॉन ट्रेडिंग का समय बैलेंस शीट के अंदर, आपके पास इस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए इस अमाउंट का फिलहाल में यहाँ पे सोचना नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो आपको बैलेंस शीट देखेंगे तब आपको लिखना है, तो बैलेंस CD जो है वो आपको लेना है, रिसिप्ट साइड में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसको क्या कर दो आप, कट फुल मार दो, कट कर दो उसे, उसको आपको एलिमिनेट करना है, वो आपका नो यूज उसका होता है, उसको नहीं देना है, उसको नो यूज बोल के लिख दो। उसके बाद में आपका है लॉकर रेंट, आपका लॉकर रेंट क्या आपका इनकम है, बाय लॉकर रेंट, रिसिप्ट साइड है इनकम साइड होती है, बाय लॉकर रेंट, लॉकर का जो भाड़ा है आपका रेंट है, लॉकर रेंट आपका कितना है 400 रुपीज, देखो एक बार रिसिप्ट साइड में, तो रिसिप्ट साइड चलिए अपने पहले रिसिप्ट साइड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में पेमेंट साइड, एडजस्टमेंट के टिक मार्क आपने किए हुए, नहीं किए तो कर लो। लीजेसिस ऑफ कैपिटलाइज, लीजेसिस का जो अमाउंट है वो कैपिटलाइज आपको करना है, रिसिप्ट साइड में लीजेसिस को आप क्या करो, टिक मार्क करके रखो, लीजेसिस के बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी को टिक मार्क करके रखो। 15% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस जो वर्ड है रिसिप्ट साइड में उसको टिक मार्क करके रखो, उसका 50% अमाउंट आपको कैपिटल बोल के यूज करना है, उसको कैपिटलाइज करना है, तो 15% अमाउंट उसका सेकंड डेबिट आप बैलेंस शीट साइड में करेंगे, फर्स्ट डेबिट आपको रिसिप्ट साइड में इनकम साइड में आपको करना है कैपिटलाइज बोल के। ओके, टिक मार्क हो गया, बैलेंस तीन एडजस्टमेंट आपको दिए हुए, 3 एडजस्टमेंट के आपने टिक मार्क किए हुए, अभी एक एक 1 बाय 1 देखते हैं। लॉकर रेंट आपका हुआ, एंट्रेंस फीस यूनियन में लिखो बाय एंट्रेंस फीस, इट इज और इनकम बाय एंट्रेंस फीस। रिसिप्ट साइड ये जो आपके ये रिसिप्ट जो है वो आपकी इनकम साइड होती है, इनकम साइड में रिसिप्ट साइड के आइटम क्या आपके इनकम साइड में आने वाले हैं, और पेमेंट साइड जो आपके वो एक्सपेंडिचर होती है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड में आपको पेमेंट, ये पेमेंट साइड है आपकी, पेमेंट में जितने आइटम्स आपको दिए वो पेमेंट साइड के यहां पर लिखना है, और रिसिप्ट साइड की जितने आइटम है, रिसिप्ट साइड के आइटम पूरी इनकम आपकी है, रिसिप्ट आपकी इट इज आवर इनकम, सो राइट डाउन टू द इनकम साइड, इसलिए रिसिप्ट साइड ये इनकम साइड में लिखना है, और पेमेंट साइड के आइटम पूरे जो आइटम आपको दिए हुए रिसिप्ट साइड के आइटम इनकम साइड में, पेमेंट साइड के आइटम एक्सपेंसेस साइड, ओके एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। तो रिसिप्ट साइड चल रही है, इनकम साइड में लिखो, इनकम साइड में लिखो एंट्रेंस फीस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट आप के लिए आप हमेशा आप रेड पेन यूज कर रहा हूं, तो रेड पेन से एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कितना होगा एंट्रेंस फीस आपका 2900 आपका एंट्रेंस फीस है, माइनस 15% अमाउंट क्या है पर एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, 15% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज माइनस 50% कैपिटलाइज 15% आपको कैपिटलाइज करना है। इसके 2900 के आगे कितने होते हैं 2900 के 2900 के 50% उसका हाफ करो, कितना होता है 1450 का हाफ होता है, उसको माइनस कर दो 1450 को 1450, 1450 का हाफ हुआ 1450,
टू का टेबल आ गया 2 2 2 2 2 2 4 8 1 का 2 5 10 0 1450 1450 50% से आपका कैलकुलेशन है। इस 50% की आपको कैपिटलाइज करना है, इसको माइनस करना है इसमें 50% अमाउंट वाज कैपिटलाइज। इसका फर्स्ट इफेक्ट आपको एवरी एडजस्टमेंट का 2 4 इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ हुआ, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट साइड में। आपके आप इस फॉर्मूले के अंदर बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट साइड में हम लिखते थे 15% अमाउंट क्या डेबिट साइड में कैपिटलाइज। आपके पास बैलेंस शीट नहीं, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर एडजस्टमेंट का इस प्रॉब्लम में होने वाला नहीं है। ओके, रिसीव साइड इनकम साइड होती है, इनकम साइड रिसीव साइड होती है, एक्सपेंडिचर साइड पेमेंट साइड होती है। ओके, थोड़ा ध्यान रखना, आपकी रिसीव साइड चल रही है तो पूरे आइटम आपको यहाँ लिखना है, और पेमेंट साइड के आइटम आपको एक्सपेंडिचर लिखना है। पेमेंट साइड जब आप स्टार्ट करेंगे तो पेमेंट साइड के एक्सपेंडिचर आप लेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर लिखो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ब्लैक पेन यूज करते हैं सेकंड सिंगल लेटर के लिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल ऑफ किया कितना 2050 250 का है। उसके बाद में देखो रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा की रिसिप्ट आपको मिली 9000 की। रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 2900 2900 इट इज फ्रॉम ड्रामा। सॉरी, अमाउंट आपका उसका 9000 दिया हुआ, 9000 दिया हुआ 9000। लीजिस इज आवर लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटीज है, इसलिए लायबिलिटीज आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए लीजिस का अमाउंट जो है, लीजिस का अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, बिकॉज इट इज ए बिल्स बैलेंस शीट आइटम में आपका है, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो। अब इसमें लेना नहीं, बैलेंस शीट रही तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में लीजिस का अमाउंट आप लिखते थे। जो वोडलो पार्टी जो प्रॉपर्टी आपकी होती है विल, अब उसे कहते हैं लीजिस। वो विल आपको दिया हुआ है, जो लिख कर दिया जाता है वारसा आपके से उस वारसदार को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उसे क्या कहते हैं लीजिसी। इट इज ए वोडलो पार्टी संपत्ति, या पिताजी की जो आपकी एसेट्स होती है वोडलो जो उन्होंने कमाई हुई, उसे कहते हैं लेजिसिस। लेजिसिस आपको दिए हुए, इट इज ए लायबिलिटी, ये देंगे आपके डोनेशन है, ये आपका देयता आपके है जो आपको मिलने वाली है, वो आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए लायबिलिटी साइड में उसको लिखना है। तो आपके उसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, सिंगल इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज आवर लायबिलिटी। लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में रहती है और एसेट में लिखती है, तो बैलेंस शीट इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, इसलिए लीजिए क्या कर दो फिलहाल में इसको नो यूज करो। उसको नेक्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 400 लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन जीओवीटी गवर्नमेंट बॉन्ड। जीओवीटी लिखा तो चलता है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है देखो 400। पूरा एज आपको वर्ड यहाँ पे यूज करना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। मिसलेनियस रिसिप्ट लिखो, मिसलेनियस रिसिप्ट आपका इट इज आवर इनकम। मिसलेनियस रिसिप्ट्स पूरा शब्द लिखना है आपको, मिसलेनियस रिसिप्ट आपको 400। उसके बाद में देखो अभी आपकी रिसिप्ट साइड कंप्लीट हुई, एडजस्टमेंट एक ही था एंडर्स में, इसके ऊपर वो एडजस्टमेंट आपने क्लियर किया। अभी पेमेंट साइड की ओर जाते हैं। पेमेंट साइड देखो, क्रेडिट साइड आपकी, पेमेंट साइड और एक्सपेंडिचर, जो पेमेंट साइड आपकी एक्सपेंडिचर साइड लिखना है आपको। स्टेशनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखो, तो स्टेशनरी, स्टेशनरी का डायरेक्ट बाहर लिखो। स्टेशनरी कितना है 600 रुपए, डायरेक्ट बाहर लिखो 600 रुपए 600। फर्नीचर परचेसर, फर्नीचर आपका बैलेंस शीट का ऐसे में, इसलिए उसको एलिमेंट करो, आपके पास बैलेंस शीट नहीं है इसलिए वो उसको लेना नहीं। इन्वेस्टमेंट, ये आपके एसेट्स है, ये एसेट साइड में आपको लिखना पड़ता है, तो एसेट्स आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, फिर उसको भी आपको एलिमेंट करना है, इसको छोड़ दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी आपके एसेट्स है। एक्सपेंसेस टू ड्रामा, एक्सपेंसेस टू ड्रामा लिखो, एक्सपेंसेस टू ड्रामा, टू एक्सपेंसेस टू ड्रामा, एक्सपेंसेस टू ड्रामा लिखो। वो अमाउंट आपका देखता हो, एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर देखो 3000। उसके बाद में देखो पोस्टेज 450, टू पोस्टेज इट इज और एक्सपेंडिचर 450 450। उसके बाद में देखो बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 600, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। उसके बाद में देखो 600 के बाद में सैलरीज 4000, टू सैलरीज 4000। पूरे एक्सपेंडिचर आपको एक्सपेंडिचर साइड में पेमेंट पूरे एक्सपेंडिचर आपके। एंड बैलेंस सीडी जो आपका है वो आपको मैंने पहले कहा था कि
बैलेंस शीट ही आपका बैलेंस जो कैश का बैलेंस वो एसेट साइड में आप लिखते हैं। तो एसेट्स आपके पास बैलेंस शीट पे नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट जो बैलेंस है कैश इन एंड कैश इन बैंक जो आपको दिया है 700 और 7,300 ये अमाउंट आपको यहाँ पर लेना है, क्योंकि आपके पास फिलहाल में बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट तो आप क्या कर देते, बैलेंस शीट में एसेट साइड में उसको राइट डाउन कर देते हो। ठीक है, अब ये रिसिप्ट और पेमेंट साइड आपकी ओवर हो चुकी है। एडजस्टमेंट देखते हैं कौन सा पेंडिंग है। लीजेस कैपिटलाइज आपको करना है, तो लीजेस का अमाउंट आपको कैपिटलाइज नहीं कर सके क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट आपके पास नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको 200 रुपीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 200 रुपीज प्लस करो। सैलरी आपकी सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है 4000, इसमें प्लस करो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000 प्लस एडजस्टमेंट आपका है। एडजस्टमेंट की टिक मार्क सैलरी को नहीं किया था तो सैलरी को टिक मार्क करके रखो। एडजस्टमेंट सैलरी के ऊपर है दूसरा एडजस्टमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, टोटल आपके 4200। पहले 4000 अपने बाहर लिखे थे, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आपका बाकी था, इसलिए टिक मार्क करना बहुत जरूरी है। कुछ आइटम रहा तो समझ में आता है। तो सैलरी 4000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, 4200 आपका सैलरी का है। थर्ड एडजस्टमेंट जो है 50% इंटरेस्ट फीस और कैपिटलाइज है। 15% इंटरेस्ट फीस आपने कैपिटलाइज किया, एडजस्टमेंट आपका हो चुका है। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, होता तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, लायबिलिटी साइड में सेकंड इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आपके पास बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है इस प्रॉब्लम के अंदर। ओनली प्रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर किया गया है, इसलिए प्रिपेयर करने को कहा गया है, इसलिए बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो ओनली 200, 4200 बाहर लिखो। अब जो बिग टोटल है वो पहले करो। देखो 400 प्लस 1450 प्लस 250 प्लस 9000 प्लस 400 प्लस 400 कितना आ रहा है, देखो 11900 टोटल है उसमें 11,900। वो 11,900 डेबिट में लिखो, डेबिट की टोटल छोटी है आपकी, ये टोटल यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है, उसकी डिफरेंस को देते हैं 2 सरप्लस, ब्रैकेट में लो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। ये माइनस करो 600, 3000, 4500। देखो 6000, 3000 प्लस 3600 प्लस 4500 प्लस कितना 4500 के बाद में ये कितना आ जाएगा 600 प्लस करो 4200। तो टोटल आपका डिफरेंस आएगा यहाँ पे माइनस करने के बाद। ये टोटल आगे से करो और ये तो 1 2 3 4 5 आइटम की 11,000 उसमें से माइनस करो। यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये इसकी टोटल करना है 600 रफ में 600 प्लस 3000। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है डिफरेंस किसका निकला 450 600 ये 4200 इसकी टोटल कर 0 5 बराबर 6 और 4 10 16 17 18 एक रहता है 4 और 3 7 8 8,850। या फिर रिसिप्ट साइड की टोटल है या क्या एक्सपेंडिचर साइड जो आपके एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 11,900 में से माइनस करो 11,900 आपके टोटल है। ये आपका डेबिट के टोटल आपके आएंगे, डेबिट के आए 8,850 8,850 माइनस करो 0 5 0 9 10 11 कितना होगा देखो 9 और 6 11 8,850 0 5 1 0 1 9 10 11 12 कितना आता है माइनस करो इसमें से। एक देखो 600 आपका है 3000 आपका है 4050 600 4600। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का अमाउंट है आपका 600 एंड सैलरी का अमाउंट है आपका 4,400। यहाँ पे गलती से 4,000 लिखा गया है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक था किताब के अंदर 4,400 ये आपका 4,600 यहाँ हमारा आपका 4,600 हो जाता है 4,600। इसको करेक्शन कर लो, सैलरी 4,400 है 4,600 आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी 4,600 है। यहाँ पे हमने गलती से यहाँ पे अमाउंट आपका चेंज हो गया था प्रिंट मिस्टेक से 5 ये आपका 0 5 12 और 4 16 और 4 कितना था 20 2 रहे 4 और 4 7 8 9 1950 9050 ये आपकी डेबिट साइड की टोटल है 9050 इसमें से माइनस करो 9050 ये होगा 1950 1900 आपकी टोटल है 2,900 में से 9,050 गए ये 2,900 0 5 9 9 10 11 कितना था 2 बचते इतने। यहाँ पे कितना था देखो ये था टोटल कैसे आपकी गलत आ गए 0 5 10 16
16 इस यहाँ से 16 और 6 कितने होते हैं? 16 और 6 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 2, 7, 8, 9, 9,250, 9,250 माइनस करो, 0, 5, 1, ये 3 होगा, 3 यहाँ पे 6 आएगा, 6, 2650, ये 2650 आप ताकत, ये दोनों की टोटल करो, ये इतनी आनी चाहिए आपकी 9,250 और 2,650, इनकी जो आप प्लस करते हैं तो टोटल 11,900 आपके आनी चाहिए, 0, 10, 8, 9, 11, 900, यानी आपका जो सरप्लस है 2,650, ये आपका सही आना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ऐसी गड़बड़ एक आधी बार हो सकती है अपनी तरफ से, तो ये जानबूझकर मैंने आपके टोटल में गड़बड़ करने की कोशिश की, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि टोटल में गड़बड़ आपसे हो सकती है, तो इस टाइप में आपने कोशिश करना चाहिए। फास्ट कैलकुलेटर करना, आंसर तो आपको एग्जाम के अंदर नहीं होता है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट आपको रखना है टोटल करते हुए। अमाउंट यहाँ पर आपका गलती से गलत हुआ तो पट करके टोटल करके ये माइनस किए डेबिट में से, ये क्रेडिट साइड के टोटल है 11,900, इसमें डेबिट माइनस कर दिए तो टोटल जो आया सरप्लस, ये सरप्लस आपका 2,650 ट्रांसफर टू कैपिटल में सरप्लस आया तो उसको प्लस करना है, ट्रांसफर को बैलेंस शीट लायबिलिटी से कैपिटल लाइन में आपको कैपिटल फंड के अमाउंट में उसको प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। यह था आपका प्रॉब्लम नंबर 5। एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।